मैक्स स्टील। कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ अपने डैड के पुराने घर पर शिफ्ट हो जाते हैं और मैक्स के डैड अब इस दुनिया में नहीं होते, इसलिए मैक्स का ध्यान उसकी मॉम ही रखती है। उसके बाद ये दोनों सभी सामान अपने घर में रख रहे होते हैं। जब मैक्स लैपटॉप में काम कर रहा होता है तब वो स्क्रीन पर अपना हाथ रखता है तो उसे कुछ इल्यूजन सा दिखता है, जैसे कि मैक्स के हाथों में से कुछ पावर निकल रही होती है। उसके बाद मैक्स की मॉम कहती है कि तुम जल्दी से सो जाओ क्योंकि तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। फिर अगले दिन मैक्स अपने स्कूल जाता है और स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसे कैंटेक नाम की एक लैब दिखती है और उसी लैब में उसके पापा की डेथ हुई थी। और तभी मैक्स के पास उसकी मॉम का कॉल आता है कि तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए, और मैक्स ये सोचकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो अपने स्कूल चला जाता है। उसकी मॉम को यह सब इसीलिए पता चलता है क्योंकि उसकी मॉम भी कैंटेक लैब में काम करती है। तभी हम देखते हैं कि लैब के अंदर एक चीज एक्टिवेट हो जाती है और स्कूल जाते वक्त मैक्स का एक लड़की के ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है जिस लड़की का नाम सोफिया होता है। फिर वो उसे उठाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद मुझे मिलना, मैं तुम्हारी साइकिल को ठीक कर दूंगी। फिर मैक्स फिजिक्स की क्लास लेने जाता है तो उसके सर उससे उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम मैक्स बताता है। तभी उसके सर कहते हैं कि कहीं तुम जिम मैगरेथ के बेटे तो नहीं। फिर मैक्स कहता है हाँ, मैं उनका ही बेटा हूँ। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैक्स के डैड के बारे में सभी लोग जानते हैं। फिर सोफिया अपने ट्रक में मैक्स को बिठाकर उसकी साइकिल ठीक करने के लिए अपने घर ले जाती है, जहां मैक्स अपनी साइकिल ठीक होने के बाद घर चला जाता है। फिर मैक्स अपने घर आता है और देखता है कि उसके डैड के दोस्त अंकल माइल्स उसके घर आ रखे थे जो क्रिसमस पर उसे गिफ्ट भेजा करते थे। और वो मैक्स को बताते हैं कि तुम्हारे डैड मेरे साथ एंटेक एडवांस रिसर्च कंपनी में काम करा करते थे। और फिर वो उसे एक कार्ड भी देते हैं ताकि उसे जब भी जरूरत पड़े तो वो उनसे मिल सके। फिर हम लैब को देखते हैं जहाँ कोई चीज एक्टिवेट हो चुकी थी जब उस लैब के पास मैक्स आया था। उसके बाद उस लैब में बहुत सारा पानी ऊपर की तरफ आता है और वहीं रुक जाता है। उसके बाद उनमें से एक साइंटिस्ट उस पानी के पास जाता है और अपना हाथ आगे करता है और तभी उसमें से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकल कर भाग जाता है और दूसरा साइंटिस्ट पावर को ऑफ कर देता है, पर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंधेरे की वजह से वहां से बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ मैक्स अपने डैड के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड की मौत एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की वजह से हुई है जो उस लैब में हुआ था। उसके बाद उसका लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता है और उसके हाथ से एक अजीब सी लिक्विड एनर्जी निकलने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसके पूरे शरीर से निकलने लगती है और एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अगले दिन वो अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए जंगल में जाता है लेकिन वो पावर वहाँ भी बेकाबू हो जाती है। फिर मैक्स अपने स्कूल जाता है और उन पावर्स का इस्तेमाल वो स्कूल में भी करता है और फिर मैक्स अपनी पावर का स्केच बनाता है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है जो उसे रेस्टोरेंट पर चलने को कहती है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी सोफिया मैक्स से उसका नंबर मांगती है और जब मैक्स उसका फोन हाथ में लेता है तो उसके शरीर में से दोबारा से एनर्जी निकलने लगती है। फिर मैक्स जल्दी से बाथरूम में जाता है और अपना मुंह धोता है। तभी वो देखता है कि उसकी आंखों में भी वो एनर्जी दिख रही है और उसका पूरा शरीर भी चमकने लगता है। फिर मैक्स सोफिया को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसके बाद मैक्स जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाता है और हम उसके शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकलते हुए देखते हैं और जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा होता है जो बहुत समय से उस पर नजर रखे होता है और वो इन सब एनर्जी को भी देख सकता है। उसके बाद मैक्स वहाँ चिल्लाकर बेहोश हो जाता है और फिर वो अपने आप को अपने घर पाता है और ये सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो तो जंगल में था। उसके बाद मैक्स अपनी टी शर्ट को उतारता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे निशान हो चुके हैं। फिर हमें वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी दिखता है जो उस लैब से भागा था और फिर मैक्स उस पर अटैक करता है लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मैक्स का नाम लेता है तो मैक्स कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहता है मुझे तुम्हारा नाम पता है और मुझे तुम्हें बचाने के लिए ही भेजा गया है, मेरा नाम स्टील है। और जब
जब जंगल में तुम एनर्जी की वजह से विस्फोट होने वाले थे तो वो सारी एनर्जी मैंने ही ऑब्जर्व करी थी, जिससे तुम्हारी जान बच गई थी। मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो टर्बो एनर्जी है और मैं इसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर मैं इस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करूंगा तो तुम मर भी सकते हो। फिर मैक्स समझ जाता है कि स्टील मेरे लिए कितना जरूरी है। उसके बाद वो स्टील के साथ जंगल में जाता है और वहाँ वही एंटेक कंपनी के लोग स्टील को ढूंढने के लिए जंगल में आए होते हैं। उसके बाद मैक्स और स्टील वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी स्टील को पहले की बातें याद आती हैं और मैक्स से इंटरकनेक्ट होने के कारण वो सारी बातें मैक्स को भी याद आती हैं। मैक्स को पता चलता है कि स्टील मेरे डैड को जानता था। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जो लोग मैक्स का पीछा कर रहे होते हैं वो मैक्स को देख लेते हैं और मैक्स को वहाँ सोफिया मिल जाती है और फिर मैक्स अपनी साइकिल को सोफिया के ट्रक में रखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मैक्स स्टील को छुपाने के लिए अपने साथ ही रखता है और उसे स्कूल भी ले जाता है। और तभी वहाँ सोफिया आती है और कहती है कि आज हम रेस्टोरेंट चलें? तो मैक्स कहता है नहीं, मैं आज नहीं जा सकता, क्योंकि स्टील उसके बैग में हलचल कर रहा होता है। उसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। फिर स्टील मैक्स से कहता है कि हम दोनों को इस पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी हम उन दुश्मनों का सामना कर पाएंगे जिन्हें अल्ट्रालिंक्स कहते हैं। उसके बाद स्टील उसके साथ मिलकर उस एनर्जी को कंट्रोल कराने की कोशिश करता है और वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं, जिस एनर्जी का नाम टर्बो एनर्जी होता है। और जैसे ही स्टील मैक्स से अच्छे से कनेक्ट होता है तो वो एक आर्मर बन जाता है। फिर दोबारा से मैक्स को पहले की बातें याद आने लगती हैं, जब उसके डैड एक मशीन पर लेटे थे और वो ओवरलोड हो गई थी, जिसकी वजह से उसके डैड की मौत हो गई थी। उसके बाद मैक्स इन सब सवालों का जवाब पूछने के लिए सोफिया के साथ माइल्स की लैब में चला जाता है। फिर माइल्स मैक्स को बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने एक स्टोन एलिमेंट को बनाया था और इस दौरान उन्होंने रिसर्च करते वक्त अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा और ये एलिमेंट ओवरलोड होकर डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कि यहाँ एक तूफान आ गया और तुम्हारे डैड उस तूफान में मर गए। फिर मैक्स की एनर्जी दोबारा से ओवरलोड होना शुरू हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे एक बड़ा सा तूफान आ रहा होता है जो कि अल्ट्रा लिंक होता है। उसके बाद स्टील और मैक्स मिल जाते हैं और उस अल्ट्रा लिंक को खत्म कर देते हैं। फिर मैक्स को दोबारा से कुछ याद आता है जिसमें उसके डैड स्टील को पावर चेंज करने से मना कर रहे होते हैं, इसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। पर स्टील मैक्स को बताता है कि मैं तुम्हारी डैड के साथ उन अल्ट्रालिंक्स को हरा रहा था जो कि इस दुनिया पर कब्जा करने जा रहे थे। और इस बात से मैक्स स्टील पर भरोसा नहीं करता और उसे अपनी एनर्जी से दूर फेंक देता है। उसके बाद मैक्स अपने घर जाता है और वो देखता है कि वो सभी लोग जो उसका पीछा कर रहे थे वो उसके घर पर होते हैं। फिर मैक्स जल्दी से सोफिया के घर जाता है और उससे उसका ट्रक और फोन मांगता है और सोफिया उसे अपना ट्रक और फोन दे देती है। उसके बाद मैक्स माइल्स को फोन करता है। फिर माइल्स उसे बताता है कि जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे उन्होंने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है और वो यहाँ तुम्हारे डैड के पुराने वाले लैब पर है। और फिर सोफिया मैक्स की मॉम को सब कुछ बता देती है। उसके बाद मैक्स की मॉम उन सभी लोगों को जिम के पुराने लैब पर भेज देती है मैक्स को बचाने के लिए, क्योंकि मैक्स की मॉम भी एंटेक कंपनी की सीनियर मैनेजर होती है और माइल्स ने मैक्स से झूठ बोला था। उसकी मॉम को किडनैप नहीं किया होता, बल्कि वो चाहता है कि मैक्स भी उस लैब में आ जाए। उसके बाद हम मैक्स को उसके डैड की पुरानी लैब पर देखते हैं और स्टील को भी वहाँ बंद कर रखा होता है। उसके बाद मैक्स को सब याद आने लगता है कि उसके डैड एक बहुत बड़े रिसर्चर थे और वो एक एलियन थे जिनके पास भी टर्बो एनर्जी थी जो मैक्स को उसके डैड से ही मिली होती है। मैक्स के डैड ने एक एलिमेंट बनाया था जिसकी मदद से और टर्बो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिससे वो अल्ट्रालिंक्स को रोक सकते हैं जो धरती को खत्म करना चाहते हैं। और फिर जिम उस मशीन में जाकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और स्टील उनकी मदद करता है, लेकिन तभी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते वक्त कोई लैब को बंद कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि माइल्स होता है, क्योंकि उसे जिम की सारी पावर चाहिए थी जो अल्ट्रालिंक्स के साथ मिलकर जिम की सारी एनर्जी उससे छीन रहा होता है। और इसी वक्त जिम ये सब रोकने के लिए अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और एक तूफान आता है जिसमें जिम की मौत हो जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां मैक्स के पीछे माइल्स अपने सूट में खड़ा होता है
और मैक्स की टर्बो एनर्जी की वजह से स्टील भी दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और फिर माइल्स मैक्स से उसकी एनर्जी छीनने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें इस मशीन में जाना होगा जिससे मैं तुम्हारी सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर सकूं। फिर मैक्स माइल्स की बात मानकर उस मशीन में चला जाता है और तभी स्टील मैक्स से जुड़ जाता है और वो दोनों बहुत सारी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं जिससे मशीन खराब हो जाती है। उसके बाद मैक्स और माइल्स वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और मैक्स और स्टील मिलकर अब मैक्स स्टील बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो माइल्स का सामना नहीं कर पाते क्योंकि उसने पहले से ही बहुत सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर रखी होती है। उसके बाद वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्हें मैक्स की मॉम ने भेजा था, लेकिन वो माइल्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और फिर मैक्स माइल्स से कहता है अगर तुम्हें मेरी एनर्जी चाहिए तो तुम ले सकते हो। उसके बाद माइल्स मैक्स से सारी एनर्जी ले रहा होता है, लेकिन मैक्स अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से माइल्स ओवरलोड होता है और उसका सूट ब्लास्ट हो जाता है और माइल्स मर जाता है और मैक्स अपने डैड का बदला माइल्स से ले लेता है क्योंकि माइल्स ने भी मैक्स के डैड को ऐसे ही मारा था। उसके बाद मैक्स की मॉम उसके पास आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें हमेशा इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर रहने जाते थे और मुझे माइल्स के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसने तुम्हारे डैड के साथ ये सब करा है। अब से मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। उसके बाद वो घर आ जाते हैं और उसकी मॉम उसे एक लॉकेट देती हैं जिसमें वही एलिमेंट होता है जो उसके डैड ने बनाया था। उसके बाद वो एलिमेंट मैक्स अपने सोलर सिस्टम की तरफ लगाता है जो उसके डैड ने उसके लिए बनाया था और जैसे ही वो उस एलिमेंट को सोलर सिस्टम से कनेक्ट करता है वैसे ही उसे पता लगता है कि उसके डैड कौन से प्लेनेट से यहाँ आए थे। फिर मैक्स सोफिया के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद सोफिया मैक्स को रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलती है और इस बार मैक्स रेस्टोरेंट जाने के लिए हाँ कह देता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।